हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में, जो 3 साल से भी ज़्यादा टाइम से चल रहा है। जो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में शुरू हुआ था, आज एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल बन चुका है, जिसमें दुनिया की बड़ी पावर्स इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि रसिया कभी इस वॉर में जीत नहीं सकता, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस आने से एक अलग ही ट्रैजेक्टरी सजेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप की प्रेसिडेंसी अमेरिका के स्टैंड को इस कॉन्फ्लिक्ट में ऐसे वेज में रिसेप कर रही है जो पोटेंशियली रसिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को बेनिफिट्स पहुंचा रही है। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन से रीजन्स हैं जो रसिया को एडवांटेज दे रहे हैं और रसिया यूक्रेन के इस करंट सिचुएशन से इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में क्या मेजर चेंजेज आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को हम 7 लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे आप इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को आसानी से समझ पाएंगे। वो सारे पार्ट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्ट 1, यूक्रेन का नाटो ड्रीम, फेडिंग होप्स। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को इंक्रीजिंग डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका का अप्रोच इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रंप ने रिपीटेडली एम्फेसाइज किया है, आई डू वांट सिक्योरिटी फॉर आवर मनी। ये स्टेटमेंट क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि उनका फॉरेन एड के लिए एक ट्रांजिशनल अप्रोच है। इस नए अप्रोच का यूक्रेन पर क्या इम्पैक्ट हुआ है? तो इस नए अप्रोच का यूक्रेन पर क्या इम्पैक्ट हुआ है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन के फेवर कंडीशन के साथ डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी, लेकिन ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने सिग्निफिकेंट स्ट्रिंग्स अटैच के साथ एक लोन बेस्ड अप्रोच इंस्टीट्यूट किया है। एक न्यू एग्रीमेंट साइन किया है जो अमेरिका को यूक्रेनियन मिनरल डिपॉजिट्स तक एक्सेस देता है, जिसकी वैल्यू पोटेंशियली 500 बिलियन तक हो सकती है। ये अरेंजमेंट वॉर टाइम्स सोवरेनिटी और एक्सप्लॉयटेशन के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रेज करता है। इस बीच पुतिन रसिया की पोजीशंस को रेयर अर्थ मिनरल्स के रिगार्डिंग स्ट्रेंथन कर रहा है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए क्रूशियल एसेट्स है। इंटरेस्टिंगली, रसिया ने अमेरिका समेत इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कोऑपरेट करने की विलिंगनेस सिग्नल की है, जो एक अनयूजुअल डायनेमिक क्रिएट कर रहे हैं, जहां रसिया और अमेरिका ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। पार्ट 2, ट्रंप पुतिन रिलेशनशिप, पर्सनल केमिस्ट्री से जियोपॉलिटिक्स तक। रसिया की करंट स्ट्रेटजी का फर्स्ट कॉर्नर स्टोन ट्रंप पर सेंटर है। कोल्ड वॉर के जमाने से एनिमीज रहे रसिया और अमेरिका के बीच ट्रंप की लीडरशिप में ट्रांसफॉर्मेशन के साइन दिख रहे हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच रिलेशनशिप में नोटवर्दी कैरेक्टरिस्टिक दिखती है, जो कि दोनों लीडर्स के बीच म्यूचुअल पब्लिक एडमायरेशन, इसके अलावा वॉर की ओरिजिन्स और पोटेंशियल रिजोल्यूशन पर अलाइंड मैसेजिंग एंड नाटो एक्सपेंशन की शेयर्ड क्रिटिसिज्म। ट्रंप और पुतिन के बीच ये अलाइनमेंट 4 मेन फैक्टर्स में से इमर्ज होता है। पहला, जियोपॉलिटिकल विजन। पुतिन स्ट्रांगली अपोज करते हैं नाटो एक्सपेंशन को रसिया बॉर्डर्स के पास, जबकि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्राइन के अंडर यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के फाइनेंशियल कमिटमेंट को क्वेश्चन करते हैं। दूसरा, एनर्जी पॉलिटिक्स। रसिया की इकोनॉमी हैवीली फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। ट्रंप अपने बिजनेस बैकग्राउंड के साथ अमेरिकन एनर्जी इंडिपेंडेंस और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करने को प्रायोरिटाइज करते हैं। तीसरा, अपोजिशन टू इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स। दोनों लीडर्स डीप स्टेट और इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट रियोट्रिक शेयर करते हैं। चौथा, पर्सनल ग्रीवेंसेस। दोनों लीडर्स प्रेसिडेंट जेलेंस्की के टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटिमेंट्स रखते हैं, ऑल्दो अलग अलग रीजन्स के लिए, और ये पर्सनल ग्रीवेंस ही हमारे अगले सेक्शंस को लीड करते हैं। पार्ट 3, द जेलेंस्की फैक्टर, एक पर्सनल रिवेंज स्टोरी। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच टेंशंस का एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। 2019 में ट्रंप के फर्स्ट टर्म के दौरान उन्होंने जेलेंस्की को एक नाउ इनफेमस फोन कॉल किया था, जिसमें जो बाइडेन के यूक्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन सीख की थी। एक ऐसा एक्शन जो अल्टीमेटली ट्रंप के फर्स्ट इम्पीचमेंट की तरफ लीड किया। ट्रंप रिपोर्टेडली बिलीव करते हैं कि जेलेंस्की ने इस कॉल को एक्सपोज करने में रोल प्ले किया था, जिसने उनकी रेपुटेशन को डैमेज किया और 2020 इलेक्शन में उनकी डिफीट में कंट्रीब्यूट किया। इस पर्सनल ग्रीवेंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, तो आइए देखते हैं।
ट्रंप ने पब्लिकली जेलेंस्की की डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया है, उन्हें डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस कह के। अगला है, उन्होंने वॉर टाइम इलेक्शंस ना कराने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस को डिसमिस किया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस दोनों लीडर के बीच रिसेंट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस पब्लिक डिप्लोमेटिक इंसिडेंट्स में एक्सकलेट हो चुके हैं। लेकिन इन पर्सनल डायनेमिक्स को समझने के लिए हमें इस कॉन्फ्लिक्ट के हिस्टोरिकल रूट्स को भी समझना होगा। पार्ट 4, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट की डीपर रूट्स। इस कॉन्फ्लिक्ट को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 2022 से पहले देखना होगा। रसिया की स्ट्रेटजी का सेकेंड पिलर वॉर की ओरिजिन्स के नैरेटिव को सेव करना है। कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स 2014 तक ट्रेस बैक करती है, जिसमें पहला है द यूरो मेडन रिवॉल्यूशन, जब देन प्रेसिडेंट यानुकोविच ने EU एसोसिएशन एग्रीमेंट्स को रिजेक्ट किया। क्लोजर टाई विथ रसिया के फेवर में मास प्रोटेस्ट इरप्टेड, जो उनको पावर से रिमूव करने की तरफ लीड किए। दूसरा, रसियन एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। मार्च 2014 में रसिया ने क्रीमियन पेनिसुला को एनेक्स किया। तीसरा, डोनबास सेपरेटिस्ट मूवमेंट। प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट डोनेट्स्क और लुहांस्क में इमर्ज हुए, जो सालों के कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लीड किए। रसिया इन इवेंट्स को वेस्टर्न इंटरफेस के रिस्पॉन्स के तौर पर फ्रेम करता है, जबकि वेस्टर्न नेशंस इन्हें यूक्रेनियन सॉवरेनिटी के अगेंस्ट रशियन एग्रेशन के तौर पर देखते हैं। 2022 इन्वेजन के बाद ये टेरिटोरियल चेंजेज भी ड्रामेटिक रहे हैं। रसिया ने फॉर्मली 4 यूक्रेनियंस रीजन्स को एनेक्स किया है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन। एक्चुअली टेरिटोरियल कंट्रोल कॉन्टेस्टेड रहते हैं, फ्रंटलाइंस कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू आउट शिफ्ट होते रहते हैं। रसिया इन एक्शंस को इन रीजन्स में रसियन स्पीकिंग पॉपुलेशंस को प्रोटेस्टिंग करने के जस्टिफिकेशन के तौर पर यूज करता है। अब इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के साथ आते हैं रिसेंट डिप्लोमेटिक इवेंट्स पर, कि कैसे रिसेंट डिप्लोमेटिक इवेंट्स इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पार्ट 5, द डिप्लोमेटिक डिजास्टर, ट्रंप जेलेंस्की कन्फ्रंटेशंस। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक रिसेंट हाई प्रोफाइल मीटिंग ने टेंशंस को स्पॉटलाइट में ला दिया, जो एक रूटीन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के तौर पर शुरू हुआ क्विकली डिटेरियोरेट हो गया। इनिशियल कॉर्डियलिटी इंक्रीजिंग टेंशन की तरफ लीड की। दोनों लीडर्स ने रिपोर्टेडली अपनी आवाज उठाई इन एन अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक डिस्प्ले। इस कन्फ्रंटेशंस ने इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स को वायलेट किया। इन इंसिडेंट के सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस कई सारे हैं, जिसमें पहला है रीडिफिनेशन ऑफ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। ट्रम्प का अप्रोच कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस को चैलेंज करता है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस को ट्रेडिशनल स्टेट क्राफ्ट से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है। दूसरा, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप के लिए डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने अपीयरेंसेस इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल से मोर देन इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कॉन्ट्रास्ट इन लीडरशिप स्टाइल्स। अनलाइक जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन और यूके के केर स्टारमेर, जिन्होंने ट्रंप के अनकन्वेंशनल अप्रोच के साथ अडॉप्ट किया है, जेलेंस्की ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस चूज किया। अब इन सब का हमारी अपनी कंट्री इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो समझते हैं। पार्ट 6, इंडियाज पोजीशन, कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल वाटर्स में नेविगेशन। इंडिया के लिए ये सिचुएशन बहुत चैलेंजेज और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज फॉर इंडिया। पहला, इनहैंस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ट्रंप का ट्रांजिशनल डिप्लोमेटिक अप्रोच पोटेंशियली इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट को वैलिडेट करता है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान डिसकंटिन्यूड रशियन ऑयल परचेजेस से बेनिफिट्स उठाया है, हेल्पिंग मैनेज डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। तीसरा, डिफेंस कोऑपरेशन कंटिन्यूटी। एक ट्रंप प्रेसिडेंसी जो रसिया कंटेमिनेंट से कम कंसर्न्ड है, इंडिया पर प्रेशर को रिड्यूस कर सकती है। चौथा, पोटेंशियल मीडिएटर रोल। रसिया और वेस्टर्न पावर दोनों के साथ इंडिया का बैलेंस रिलेशनशिप इसे पोटेंशियल मीडिएटर के रूप में पोजीशन करता है। पांचवा, रिड्यूस्ड वेस्टर्न फोकस ऑन डेमोक्रेसी। ट्रंप के अप्रोच का मतलब कम वेस्टर्न क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज इंटरनल गवर्नेंस। ये तो रही स्ट्रैटेजिक एडवांटेज फॉर इंडिया। आइए समझते हैं वो क्या चैलेंजेज और कंसर्न्स हैं जो इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं। पहला, ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस। कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स, एनर्जी प्राइसेस और फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है।
दूसरा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन यूएस रिलेशंस। ट्रंप का अप्रोच इंडिया यूएस रिलेशंस टैक्स एक्सटेंड हो सकता है। तीसरा, रशियन डिपेंडेंस ऑन चाइना। रसिया की चाइना के साथ डिपेंडेंसी पार्टनरशिप इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है। चौथा, डिफेंस सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी। इंडिया रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट पर डिपेंडेंट है। पांचवा, डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और आइसोलेशन एवॉइडेंस के बीच बैलेंस मेंटेन करना होगा। छठा, पोटेंशियल सेकेंडरी सैंक्शंस। इंडिया अभी सैंक्शंस रिस्क को मैनेज कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में वल्नरेबल भी हो सकता है। इंडिया का अप्रोच प्रैग्मेटिक न्यूट्रलिटी रहा है। यूएन वोट्स में अब्सटेंस करते हुए पीसफुल रिजोल्यूशन की कॉल की है। ये बैलेंस्ड अप्रोच इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। अब आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि इस सिचुएशन से ग्लोबल कम्युनिटी क्या सीख सकती है। पार्ट 7, लेसन्स फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। इस सिचुएशन से ग्लोबल कम्युनिटी के लिए प्रोफाउंड लेसन क्या मिलते हैं। पहला, सेल्फ रिलायंस। नेशंस को इंक्रीजिंगली अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, बिना गारंटीड एक्सटर्नल सपोर्ट्स के। दूसरा, ट्रांजिशनल डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सप्लिसाइट्स ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं रैदर देन लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस। तीसरा, बैकडोर डिप्लोमेसी। ट्रंप जेलेंस्की कन्फ्रंटेशंस डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि सेंसिटिव नेगोशिएशंस ट्रेडिशनली क्लोज डोर्स के पीछे क्यों होती है। यूक्रेन्स फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। यूक्रेन के लिए सिचुएशन इंक्रीजिंगली प्रीकैरियस है, जिसमें कई सारी चीजें शामिल हैं। डिमिनिशिंग वेस्टर्न सपोर्ट, नाटो मेंबरशिप का डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट, रसिया का सिग्निफिकेंट मिलिट्री और इकोनॉमिक लेवरेज, इसके अलावा डिफिकल्ट चॉइसेस रिगार्डिंग पोटेंशियल टेरिटोरियल कंसेशंस। ग्लोबल रिलाइनमेंट। इन कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को एक्सेलरेट किया है। पहला, डिक्लाइनिंग यूएस रिलायबिलिटी। कंट्रीज अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशंस को रीसेसेस कर रहे हैं। दूसरा, मल्टी पोलर डायनेमिक्स। रीजनल पावर्स जैसे चाइना, इंडिया और टर्की ने इन्फ्लुएंस गेन किया है। तीसरा, इकोनॉमिक रिलाइनमेंट। वॉर ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स और सप्लाई चेन्स को रीस्ट्रक्ट किया है। तो अब आते हैं पूरे एनालिसिस के कंक्लूजन्स पर। कंक्लूजन, अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के रीजनल डिस्प्यूट से ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन का कैटलिस्ट बन गया है। ट्रंप के पावर में वापस आने के साथ हम इंटरनेशनल रिलेशंस के फंडामेंटल रीऑर्डनिंग को विटनेस कर रहे हैं। ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की के बीच पर्सनल डायनामिक्स इलिस्ट्रेट करते हैं कि इंडिविजुअल रिलेशनशिप ग्लोबल इवेंट्स को कैसे शेप कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकल मैन्योरिंग अब पर्सनल ग्रीवेंसेस और डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स के साथ इंटेंगल हो गई है। इंडिया और इमर्जिंग पावर्स के लिए ये मोमेंट अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों रिप्रेजेंट करता है। पोस्ट कोल्ड वॉर सर्टेनिटीज के इरोजन से न्यू डिप्लोमेटिक अप्रोचेज के लिए स्पेस क्रिएट होता है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी इंट्रोड्यूस करता है। कन्वेंशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर स्ट्रेन के साइंस दिखा रहे हैं। नेशंस को एक ऐसे वर्ल्ड के लिए अडेप्ट करना होगा जहां पावर मोर डिफ्यूज है, अलायंस मोर फ्लूइड है और डिप्लोमेसी इंक्रीजिंगली ट्रांजिशनल है। जो सर्टेन है वो ये कि इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन इंटरनेशनल रिलेशंस पर जनरेशंस तक इम्पैक्ट छोड़ेगा। रसिया यूक्रेन वॉर सिर्फ टेरिटोरी के ऊपर एक बैटल नहीं है, बल्कि 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर्स के कंटूर्स को डिफाइन करने वाला एक कॉन्टेस्ट है। ये था इन डेप्थ एनालिसिस रसिया और यूक्रेन के वॉर के करंट सिचुएशन का। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।